गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के अंदर 5.1 एक्सरसाइज के आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 3 ले लेता हूं मैं कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप, और इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं इस बॉक्स में एक नंबर आएगा, तो वो नंबर जो है आपने फाइंड आउट करना है। और ये एपी है, ये लिखा हुआ है कि ये जो 4 नंबर्स जो हैं, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, तो ये एपी है। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है वो 9.5 है, 9.5। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19/2। तो ये A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D। यदि हम सारा अंतर को D मानते हैं तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 3D। और यहां पे 19/2 और A हमारे पास 5 है, 3D 19/2 और 5 माइनस करेंगे तो 19/2 - 5। एलसीएम लेंगे और हम D निकाल लेंगे यहां से। एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, तो 9 - 10, तो 3D = 9/2 और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 × 2/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो D = 3/2। तो ऐसे हमने D निकाल दिया। अब ये हमारे पास जो ये बॉक्स है, ये सेकंड पद है, दूसरा पद है, तो हमें A2 निकालना है। A2 तो A + D, तो A हमारे पास है 5, D है 3/2, तो आप एलसीएम लोगे तो 13/2 आ जाएगा, 13/2। तो फर्स्ट बॉक्स में तो लिखेंगे आप 13/2। फिर आप ये 1 2 3, ये तीसरा है, तो A3 निकालेंगे। तीसरा पद क्या निकालेंगे, A3। तो A की वैल्यू 5 है, A + 2D फॉर्मूला बनेगा, A5 और 2D, D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा 8। तो ऐसे आपने निकालना है। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लिखने का तरीका तो डिफरेंट है, बाकी आपने ऐसी काउंटिंग करनी है। जिससे मैं क्वेश्चन जोड़ करके दिखाता हूं आपको। जैसे थर्ड का 5th है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। थर्ड के 5th में क्या है कि पहले बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा 38, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और लास्ट में है -22। ये है। तो टोटल इस एपी में 1 2 3 4 5 6 जो 6 पदों की एपी है, और 6 में से आपको 2 पद दे रखे हैं, एक सेकंड और एक जो है छठा पद। तो आप क्लियर देख सकते हैं, ये सेकंड है A2, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये A6 है, ये A6 है। आपको कोई भी 2 कंडीशंस या 2 पद दे रखे हैं, तो आप पहला पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो हम पहला पद और सार्वंतर इसलिए निकालते हैं कि हमारे जो फॉर्मूले हैं AN का फॉर्मूला, उसमें A और D की जरूरत पड़ती है हमारे, इसलिए हम जो है ये करते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लो पहला पद A और सार्वंतर अंतर D, ये मान लेते हैं। तो पहला पद A है, तो A2 का फार्मूला क्या होगा, A2 का होगा A + D 38, और ये A + 5D। A6 का फार्मूला क्या होगा, A + 5D माइनस के 22। अब इसमें से ये माइनस करोगे आप, माइनस ये कैंसिल, ये 4D आ जाएगा, और इसमें से माइनस करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा 8 + 2 10 1 और 3 + 2 5 6, और D आ जाएगा 60/-4, तो -15। और ये D की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करोगे आप, पुट इन नंबर 1 यहां पे, तो A की वैल्यू सेम, ये -15 = 38, और इसको साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा,
38 प्लस दिस, तो a इज इक्वल टू 53। a हमारे पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अब इसमें यहां पे जो पहला पद है, पहला बॉक्स में आ गया 53। अब पहला पद तो हमने निकाल लिया ही, दूसरा पद दिया हुआ था, तीसरा निकालना। अब आपने क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 का आएगा a प्लस 2d। A3 क्या आएगा, a प्लस 2d, और a की वैल्यू क्या है 53, और d की वैल्यू क्या है माइनस के 50। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 माइनस 30 हो जाएगा, और 53 माइनस 30 23। ऐसे फिर आप जो है A4 निकाल लेंगे, A5 निकाल लेंगे, इसी फार्मूले से A4 A5, और निकाल के इन बॉक्सेस के अंदर आप लिख देंगे। यही बॉक्सेस आपने फिलअप करने हैं। तो इस तरह के हम क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल कर भी चुके हैं। अब इसमें आता है थर्ड का फिफ्थ ले लेता हूं मैं। थर्ड का फिफ्थ मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सेकंड, और एक्सरसाइज है 5.2। 5th की सेकंड पार्ट में क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो सेकंड पार्ट में यदि हम देखें, ये एपी है, एपी इज 18, 15 एंड 1/2, 13, और लास्ट पद है -47। तो एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जिस एपी में आखिरी पद दे रखे हैं, आखिरी पद पता हो आपको, तो हम उस एपी के कितने पद हैं वो हम निकालते हैं। इसमें कितनी टर्म है, कितने पद है, यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर्स हैं, वो संख्या निकालते हैं। और ये बार बार आपको पहले भी करवा गया है कि पहले तो आप इसकी फर्स्ट टर्म, पहला पद है 18, और सारा अंतर है इसमें से माइनस करेंगे, 15 माइनस आप -18। तो इसको देखो, 15 टू 30, 31/2 -18, और एलसीएम लेंगे आप 2, तो 31 माइनस 36, तो ये आ जाएगा -5/2। ये आपने डी निकाल लिया। ए और डी आपके पास है, ए है, ये डी है। अब हम ये मान लेंगे कि जो लास्ट में, ये मान लेंगे लेट, ये मान लो ये एन है, एनवा पद है। मैंने आपको कल ही बताया था कि एनवा पद तो कोई भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, बीच में से भी हो सकता है। तो ये हम सपोज मान लेते हैं -47 जो है वो एनवा पद है, और एन निकाल लेंगे, और एन हमारे पास जो आ जाएगा उतने ही पद होंगे इस एपी में, ये हम निकालना चाहते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d = -47। ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू है -5/2 और -47। आपने ये मल्टीप्लाई नहीं करनी, मैंने कल ही बताया था आपको। ये 18 माइनस का करो पहले, 18 माइनस का -47 माइनस के 18, और n-1 = -5/2, इनको ऐड करेंगे तो 15, और ये 65। अब इसको साइड में लेके जाएंगे, n-1 = -65, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस के 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस था ऑलरेडी, यहाँ माइनस हाथ में जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और n-1 = 26 और n = 27। तो इसमें n हमारे पास 27 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने -47 को an सपोज किया था, an nth टर्म, तो nth टर्म सपोज किया था। तो यहां पे आप जो है इसके अंदर एपी के अंदर 27 टर्म है। इसका मीनिंग क्या है, 27 टर्म है। यहां से स्टार्ट करें 1 2 3, ये 47, ये टोटल जो इसके अंदर पद हैं वो 27 हैं, ये इसका मीनिंग है। तो ये आपने लिखना है कि इस गिवन एपी में 27 पद हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो आप। 8 में क्या है, मैं पढ़ देता हूं कि एक एपी में 50 पद हैं।
एक एपी में 50 पद है तो n 50 हो गए। n जो है वो पदों की संख्या को डिनोट करता है n। तो एपी 50 पद है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, A3 12 है, अंतिम पद जो है 106 है। तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां। अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद, क्योंकि एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद तो 50वां ही होगा। और हमें करना क्या है? 29वां पद निकालना है, 29वां पद। तो देखिए हमें ये निकालना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड ज्ञात करना है A29। तो पहले तो हम क्या है इसका फॉर्मूला लिखते हैं। A29 जो निकालना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा an के हिसाब से। तो आप an में 29 लिखोगे, 29 माइनस 1 28, तो 1 प्लस 28 d आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए मुझे a निकालना पड़ेगा, एपी का पहला पद निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा, सारों अंतर निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। और ये दो चीज निकालने के लिए दो कंडीशन दी होती है हमारी, ये ध्यान रखना। हमें a और d निकालना है, दो चीजें, तो आपको दो चीजें दी होगी। एक निकाल लीजिए, कोई एक मान लो चीज निकालनी है आपने, तो इसलिए आपने एक दी होगी, दो निकालने तो दो दी होगी। तो अब आप इसका फार्मूला लगाइए, a प्लस 2d 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब आप माइनस करते हैं, इसमें ये कैंसिल, इसे इसमें से करते हैं तो माइनस के 47d, और इसमें से करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 94, और d निकालेंगे तो माइनस 94 बाई माइनस 97 कैंसिल होकर d2 आ जाएगा। और ये प्रोटीन नंबर 1, ये चैप्टर में करवा चुके हो आपको। ये दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर पेयर जो है, रेखिक युग्म अभिगृत है, रेखिक युग्म समीकरण, रेखिक युग्म समीकरण है जो हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ते आए हैं। और प्रोटीन नंबर 1 में पुट करेंगे, d की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ, a प्लस 2 इंटू 2 12 और a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 आ गया 8, और ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? A29 निकालना है। तो A29 निकालना है, A29 का फार्मूला क्या है? a प्लस 28d, और a इज 8 और 20d इज 2, तो 8 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा, और इसमें ऐड करो 64 आ जाएगा, 64। ऐसे आपने निकाला। तो सिंपल वही चीजें बार बार आएंगी, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, जो मैंने एग्जाम्पल्स में करवाई है उसी टाइप से हम जो है करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके साथ, 10th क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करता हूं। 10th क्वेश्चन में क्या है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए आप ऐसे लिखोगे कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ दें तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, किसी एपी का 17वां पद होगा A17, उसके 10वें पद से, ये वाला पद ज्यादा है, 10वें पद से 7, तो 10वें पद में 7 जोड़ दिया और ये दोनों बराबर हो गए। सारा अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सारा अंतर। यहां हम ये मान लेते हैं, मान लो पहला पद, जिस एपी की बात कर रहे हैं, पहला पद A है और सारा अंतर D है। देखो यहां पे हम हर क्वेश्चंस के अंदर जहां पे A और D आपको दिया हुआ नहीं है तो वहां मानेंगे हम प्रत्येक में कि इस एपी का पहला पद A मान लिया हमने और सारावंतर D मान लिया। अब आपने ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये A17 का आ जाएगा A प्लस 16D, और ये आ जाएगा A प्लस 9D और प्लस 7। अब ये D और A को इस साइड में ले आओ, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से 1 कट गया, 16D माइनस 9D 7D आ गया, 7 और D आ गया यहाँ 7/7A। ऐसे आप निकालते हैं। तो ये आपने करना है एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन जो है करने हैं। थैंक यू वेरी मच।